हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर टू ब्लॉगर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल से इजी टिप्स एंड ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने घर के डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हमारे घर में पहले से होती हैं, यानी कि बहुत ही कम बजट में हम अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये है मेरा 4 सीटर डाइनिंग टेबल। तो इसे सबसे पहले हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैं सारी चेयर्स को पीछे की तरफ खिसका लूँगी, जिससे कि अच्छे से स्पेस मिल जाए और मैं सारी चेयर एंड टेबल को साफ़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चेयर्स पीछे कर ली हैं, स्पेस बना लिया है और इसके बाद मैं एक सूखे कपड़े से अच्छे से डाइनिंग टेबल को पोंछ ले रही हूँ। ये बिल्कुल साफ़ है, बस हल्की सी डस्ट इस पे आ जाती है तो उसे मैं यहाँ पे ड्राई कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। आप कोशिश करिएगा कि फ़र्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से साफ़ ना करें। जब भी आप साफ़ करें तो बिल्कुल हल्का सा मॉइस्ट करके आप कपड़े से साफ़ कर सकते हैं या फिर आप ड्राई कपड़े का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अब मुझे डाइनिंग टेबल पर कवर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्लॉथ जो होता है उसकी जगह मैंने एक पुराना कपड़ा यूज़ किया है। ये काफ़ी टाइम से मेरे घर में कपड़ा रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी का इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल के लिए जो कवर आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कपड़ा पहले से रखा हुआ था जो मुझे लगा डाइनिंग टेबल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसे मैं डबल करके इस तरीके से डाइनिंग टेबल पर बिछा ले रही हूँ। तो ये हमारा टेबल कवर का काम करेगा और अच्छा भी लगेगा और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे कपड़े रखे हैं जिसका यूज़ नहीं हो रहा है और देखने में ठीक ठाक लगते हैं तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि जो नीचे का कपड़ा है वो ख़राब ना हो। अगर आप प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल करते हैं तो टेबल को मेंटेन करना आसान होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है और स्पेशली जिन घर में बच्चे हों तो ज़रूर कुछ ना कुछ गिरता ही है। तो ऐसे में अगर टेबल क्लॉथ आप डेली धुलेंगे, साफ़ करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है मेंटेनेंस के लिए। तो बेटर है कि आप एक प्लास्टिक कवर को कपड़े के ऊपर इस तरीके से बिछा लें जिससे कि आप साफ़ सफाई आराम से कर सकें और आपको टेबल क्लॉथ को बार बार धुलना ना पड़े और आप इजीली इसको मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्लॉथ और प्लास्टिक कवर लगा दिया है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्लॉथ लगाया है उस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही सोचा कि फ्लावर से मैच करता हुआ चेयर कवर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स वाले चेयर कवर भी लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चेयर है उस पर अभी कोई कवर लगा हुआ नहीं है और यहाँ पे जो कुशन है उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ गिरती है तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप इस पर एक कवर लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाला कवर लिया है अमेज़ॉन से, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और स्ट्रेचेबल है, बहुत आराम से फिट हो जाता है आपकी चेयर पे। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो इसे कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, बहुत ही आराम से लग जाता है। और जब आप इतने कलरफुल से प्यारे से कवर लगाते हैं चेयर पे तो डाइनिंग टेबल का लुक एकदम से चेंज हो जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ मैंने चेयर्स पर कवर चढ़ा दिए हैं। अब सेंटर में मैं एक रख रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर वास, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप चाहें तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्नैक रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं जिसमें आप अलग अलग तरह के स्नैक लगा के रख सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे रख रही हूँ वुडन ट्रे जिसके ऊपर मैं फ्लावर वास रखूँगी और इसके साथ ही यहाँ पे मैं रखूँगी थोड़े से टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर को रखने के लिए मेरे घर में एक छोटी सी ट्रॉली रखी हुई थी। ये शॉपिंग ट्रॉली है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर रख दिए हैं। तो आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो यूज़ ना हो रही हूँ तो आप इस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक मग का यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। कई बार हमारे घर में बहुत सारे मग रखे होते हैं जो कि यूज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसमें मैं थोड़ी सी कटलरी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्पून और फोक्स रख दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 ग्लास रख रही हूँ पानी पीने के लिए, स्टील की ग्लास। साथ में मैंने यहाँ पे रखी है स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, क्योंकि अक्सर हम काम करते रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे जब हमको पानी दिखता है तो हम आसानी से पी लेते हैं, बार बार उठकर नहीं जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने बॉटल रखी हुई है और इस तरीके से जब मैं काम कर रही होती हूँ, थक जाती हूँ और बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, तो मैं यहाँ पर बैठकर आराम से पानी पी लेती हूँ। इसके बाद आप चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल साइड में लगा रखा था पीछे की तरफ। आप चाहें तो उसको सेंटर में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर वाज चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके अपनी डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी डाइनिंग टेबल को सजाकर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।